आज हम क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 3 करेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक हॉट्स क्वेश्चन, और ये है क्वेश्चन नंबर 1। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जो चैप्टर मेंसुरेशन है उसका मैंने हॉट्स क्वेश्चन 1, 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाइए और देखिए। और फिलहाल मैं आपके लिए लाई हूँ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के लिए एक हॉट्स क्वेश्चन, और ये है क्वेश्चन नंबर 1। मैं आगे भी इसके लिए अपलोड करती रहूँगी। सो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा कि इन द गिवन फिगर now drawn to scale PQRS is a parallelogram, QUT and RST are straight lines, point X and Y। सो एक फ़िगर है, वो फ़िगर ये है हमारा, ठीक है। और इसको हम इस फिगर की हेल्प समझेंगे। सो ये है वो हमारा फ़िगर, और ये एग्जैक्टली नहीं बनाया गया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको फ़िगर दिखाया तो उसमें कुछ एंगल्स दिए गए, जैसे एंगल 32, एंगल 76। सो ये सारे मेजर कर नहीं बनाए गए हैं, वही कह रहे हैं नॉट ड्रॉन टू स्केल। और अब हमसे कहा है कि जो PQRS है वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। QUT और जो हमारा RST है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन्स हैं, सीधी लाइन्स हैं। सो अब हमें पता क्या लगाना है, हमें पता लगाना है X एंड Y। X और Y की वैल्यू हमें पता लगानी है। सो ये रहा वो हमारा फिगर, और हमें X एंड Y का सम पता लगाना है। फाइंड द सम ऑफ X एंड Y, ठीक है। यहाँ हमें उनका सम पता लगाना है। जो भी X की वैल्यू आएगी, जो भी Y की वैल्यू आएगी, हमें उनका सम पता लगाना है। सो ये रहा हमारा वो फिगर। और अब हमसे जो भी कहा है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सो हमसे कहा है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। फिर तो ये है हमारा वो पैरेललोग्राम जिसे मैंने पिंक से हाईलाइट किया है। फिर हमसे कह रहा है कि QUT। सो QUT, ये रहा हमारा QUT। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और हमसे कह रहा है कि RST भी एक स्ट्रेट लाइन है। RST भी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि वो इस वाली लाइन को कह रहा है जिसे मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया। RST भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब हमें X और Y का सम पता लगाना है। X कहाँ है हमारा, X है ये, और Y क्या है, ये। सो फ्रेंड्स, अब हम शुरू कर लेते हैं, और इसमें हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। सो सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि जो एंगल PSR है वो किसके बराबर होगा, एंगल PQR के। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे ऑपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ज्योमेट्री में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हमें रीजन देना होता है, तो यहाँ पर हमारा रीजन होगा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और कौन कौन से एंगल इक्वल हैं, PSR, यानी कि जो ये 76 डिग्री वाला एंगल है। और अब हमने कहा है कि PQR भी इक्वल है, यानी कि ये वाला जो एंगल है 32 और X+17। सो ये और ये इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये पूरा हमारा एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो इक्वल होते हैं। सो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ की और लिखा कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो हम क्या लिख सकते हैं कि 76 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होगी, 32
प्लस x डिग्री प्लस 17 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये किसके इक्वल होगा, ये जो 76 डिग्री है वो किसके इक्वल होगा, इस पूरे के इक्वल होगा, क्योंकि क्या है, अपोजिट एंगल्स। इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, 76 प्लस 32 प्लस 72 प्लस 76 इक्वल है 32 प्लस x प्लस 17। सो हम x को क्या लिख सकते हैं, 76 डिग्री माइनस 49 डिग्री, तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 76 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 डिग्री, 76 नहीं 27। x की वैल्यू हमने तो निकाल ली 27, लेकिन हम अभी हमें y भी निकालना होगा और फिर हम उनका सम कर देंगे। सो x हमने निकाल लिया। अब हम क्या लिख सकते हैं कि अब क्या हो जाएगा कि जो हमारा एंगल UQR है, मैं लिख देती हूँ, एंगल UQR है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 17 डिग्री के। UQR किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 17 डिग्री के। क्यों होगा, देख लेते हैं हम। अब मैं कह रही हूँ एंगल UQR, यानी कि ये जो x प्लस 17 डिग्री वाला एंगल है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ लिख देंगे एंगल UQR किसके इक्वल है, x प्लस 17 डिग्री के। अभी मैंने आपको दिखाया। तो अभी हमने x की वैल्यू क्या निकाली है, 27, उसमें हम 17 डिग्री प्लस कर देंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 44 डिग्री। यानी कि जो एंगल UQR है वो क्या हो जाएगा, 47 डिग्री। ठीक है, एक हमने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ निकाल ली है, एंगल UQR की वैल्यू, जो कि क्या है, 47 डिग्री। सो अब हम क्या लिख सकते हैं कि अब UQR जो अब हमारे पास ट्रायंगल आया, अब हमारे पास जो ये वाला ट्रायंगल आया जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जो ये वाला हमारे पास पूरा ट्रायंगल आया, उसमें एक चीज़ जो यहाँ नोटिस करने की ज़रूरत है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ ये साइंस लगे हुए हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी फिगर में है साइन। ये दो साइन क्या दिखाते हैं कि ये जो साइड है और जो ये साइड है वो क्या है, इक्वल है, ये और ये इक्वल है। सो हमने पहले क्लासेस में पढ़ा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है और इसे हम कैसे अप्लाई करते हैं। सो बेसिकली हम वही प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज़ करने जा रहे हैं। सो अभी हम क्या लिख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। अभी हम यहाँ लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल UQR, एंगल UQR एंगल UQR प्लस एंगल URQ प्लस जो Y एंगल होगा वो क्या बना देगा, 180 डिग्री। अब क्यों हुआ ऐसा, ये समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अभी हमने लिखा कि जो एंगल UQR है, यानी कि जो ये वाला एंगल है x प्लस 17 डिग्री वाला, फिर हमने लिखा URQ जो ये वाला एंगल है, और ये जो y वाला एंगल है ये ऑब्वियसली 180
बनाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो 44 डिग्री प्लस 44 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हमने ऐसा क्यों लिखा है ये हम समझ लेते हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप आई होप आप सबको याद होगी। सो ये जो हमने एंगल Q था, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी 44 निकाल ली थी। आई होप आपको याद होगा कि हमने x की वैल्यू 27 निकाल ली थी, उसमें हमने 17 प्लस किया था। सो एंगल UQR की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी 44। एंगल UQR हमने पहले ही निकाल लिया था क्या, 44। और क्योंकि मैंने आपको बताया आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सो ये वाला जो होगा और ये वाला जो होगा एंगल, जैसे मैंने रेड से हाईलाइट किया है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। मैं इसे अलग से बना देती हूँ इस ट्रायंगल को, और फिर हम इस ट्रायंगल को समझ लेते हैं कि ये है हमारा ट्रायंगल, और इसमें ये दो साइड्स हमें कही गई हैं कि इक्वल है। ये ट्रायंगल में हमें ये दो साइड्स कही गई हैं इक्वल। सो ये एंगल एंड ये एंगल क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। अगर ये है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल और इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। सो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। और अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है, सो इसमें ये और ये साइड, ये एंगल इक्वल होगा। सो अभी हमारे पास कौन सा केस है, ये है हमारा केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। अभी हमें केस नंबर 1 पे फोकस करना है, इस वाले पे, पहले वाले पे, क्योंकि ये साइड इक्वल है। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। सो इसीलिए ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, 44 डिग्री प्लस 44 डिग्री, क्योंकि UQR हमने पहले क्या निकाल लिया था, 44, और अब ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने निकाली, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने समझी आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, और ये हमने कैसे किया था, सो वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें हमने एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ किया था। सो अब 44 प्लस 44 88 डिग्री प्लस y डिग्री क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। सो एंगल y क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। तो y एंगल की वैल्यू आ गई हमारे पास 92 डिग्री। ठीक है, y एंगल की हमारे पास वैल्यू आ गई 92 डिग्री।
हमसे कहा है कि हमें इनका सम निकालना है। सो y हमने निकाल लिया, x हमने निकाल लिया, अब हमें इनका सम निकालना है। नेक्स्ट पेज पे हम चले जाते हैं। x हमने निकाला 27 डिग्री, y हमने निकाल लिया 92 डिग्री। तो सम ऑफ x एंड y तो 27 डिग्री प्लस 92 डिग्री अब हमें करना होगा। सो ये प्लस कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा हमारे पास 119 डिग्री। सो यही होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। और अब हम अपने ऑप्शंस में चले जाते हैं और देख लेते हैं कि क्या हमें 119 जो है वो ऑप्शन में दिया हुआ है। सो यस, हमें 119 ऑप्शन में दिया हुआ है एंड 119 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो फ्रेंड्स, 119 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और मैंने आपको बता दिया कि हमने इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं। और यहाँ पे हमने यूज़ किया है एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की। इसमें सारे एंगल्स ट्रायंगल को जब हम प्लस कर देते हैं तो वो 180 डिग्री मिलता है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ आया है ये हॉट्स और मेरी वीडियो पसंद लगी है सो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स एंड डू टेक केयर।